करें, दिल में अंदर रहता है कि एक ही तो है। और एक बार तुम एक बार मोहे साथ करो। मैं 10 बेर कहूँ जी जी। अरे तुम मुझे एक बार अपना धनी कह दो, मैं तुम्हें 10 बार जी जी कहने को तैयार हूँ और कहता हूँ। हक के लिखा फरमान में, जो एक बेर करो मोहे साध। खुश, साध का मतलब पता है? खुश करना, रिझाना, खुश कर लो मुझे। और खुश कैसे होंगे? कि बस तू मेरा धनी। इधर उधर नजर जाए ना कि और भी हैं, इतने देवी देवता भगवान हैं, क्या ये फालतू के हैं? फालतू का कोई भी नहीं है, सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन ये अखंड के बेचारे नहीं है, और ये भी तानाखंड के नहीं है। सब अपनी जगह सही हैं। इस ब्रह्मांड के मालिक इस ब्रह्मांड के लिए सही है, और अक्षर धाम में जो रहते हैं फरिश्ते, वो वहाँ के लिए सत्य है, हकीकत है। और परम धाम में जो ब्रह्म सृष्टि है, वो वहाँ के लिए वहाँ सत्य है। किसी बच्चे से पूछो, उन्होंने झूठ बोला, तो उससे पूछो कि तू झूठ बोल रहा है, तो वो कहेगा हाँ मैंने झूठ बोला। सुंदर साथ जी, झूठ में झूठ भी सत्य है, क्योंकि झूठ झूठ है तो वो सत्य है, कि झूठ झूठ है, सत्य है, और सत्य में सत्य। तो बात कहाँ की चल रही थी? रू नैना खोले तो दीदार हो जाए, वहाँ दीदार हो जाए। और कब? जब पर आत्म नैना खोलेगी। अभी पर आत्म का दिल खुल रहा है, दिल जागृत हो रहा है, दिल को जगा के खड़ा कर दिया। दिल जगाने में कोई कमी नहीं रखी, पर जिसने पकड़ लिया, कैच कर लिया कि ये ज्ञान मेरी परात्म में पहुंच रहा है, और जिसके दिल में यहाँ ज्ञान समझ में आ गया, वो पहुंच गया। वो कहीं रास्ते में रुकेगा ही नहीं, क्योंकि लाने ले जाने वाला बिचौलिया ऐसा है कि पाँव पलक में लाया और पाँव पलक में ले गया खजाना, क्योंकि है ही वहाँ के लिए। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ऐसे कुंजी इलाम, ए महर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम, तुमको पढ़ाए आप कसम। कौन पढ़ा रहा है? श्री मोहम्मद कहे मोमिनो। इंद्रावती जी कहती है कि किसने ये बात कही? नहीं कह रही कि मैंने कहा। इंद्रावती जी कहती है श्री मोहम्मद ही कहे ए मोमनो। कभी भी नहीं कहा कि इंद्रावती जी कह रही हैं, और उनको पता है कि मुझे महामती का खिताब मिला हुआ है, मैं महामती नहीं हूँ। इंद्रावती जी को ये पता है, सिर्फ खिताब मिला, खिताब उनको, उसकी शोभा, नाम मिल गया, खिताब मिल गया। तो वो कहते हैं मैं नहीं कह रही, श्री मोहम्मद ही कहे मोमनो। ए ऐसी कुंजी इलम ऐसी चाबी है, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम। तुम्हें खुद ही वो पढ़ा रहे हैं। हम गाने में तो गा जाते हैं, पिया तो अपनी रूहों का दिल आप ही जगाए, पिया तो अपनी रूह का दिल आप ही जगाए। तो फिर हम बिचौलिए कहाँ से आ गए? और वो भी बिचौलिया ही जीव सृष्टि। सुंदर साथ जी, ये बेशक इल्म, बेशक हुक्म, बेशक दिलों में बेशक लज्जत दे रहा है। हम यहाँ बैठ के यहाँ सोचते हैं कि मैं श्रेया को समझा दूँ, मैं बेला को समझा दूँ, मैं पप्पे को समझा दूँ। नहीं, वो राजी वराजी समझा रहे हैं। अगर ये बेशक इल्म ना होता तो कहाँ से बात करते हम? किसकी बात करते? माया की, क्योंकि माया का खजाना हमारे पास बहुत है, माया की बातें बहुत है, रात बीत जाती बात खत्म नहीं होती। और ये धनी की बात एक एक
यहाँ का एक पल कोट राज बैकुंठ के न आवे इसके खिन समान। कोट राज बैकुंठ के, इंद्रावती जी कहती है इन धनी के खिन के समान भी नहीं है। मुझे कोई कोट राज दे दे और एक खिन मेरे धनी में निकल जाए तो वो इनके समान नहीं है। कोट राज बैकुंठ के, इस भूमि के नहीं, मृत्युलोक नासूत के नहीं, बैकुंठ के कहते हैं। आप सुंदर साथ जी, निस्बत 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 हम लोग सोचते हैं, सुनाया भी जाता है कि निस्बत का सागर श्यामा जी का सागर है। आज अपनी निस्बत देख लो कि कहाँ बैठे हो, और निस्बत कहते किसको है? सुख अपनी निस्बत के साक्षात मिल जाए, और पिया आप जो चाहें तो बात बन जाए। क्योंकि बगैर राज्य के निस्बत कुछ नहीं कर सकती, और निस्बत के बिना राज्य महाराज अपने दिल के सागरों के सुख नहीं ले सकते। किसके, कैसे लें? खुद को श्रृंगार करके देखना है तो शीशा यहाँ देखते हैं और रीझते हैं, तो धनी अपने सुख अपनी निस्बत को देके और फिर अपने सुख लेते हैं। ये उनकी वहदत है, एक दिली है, एक राज्य की स्वलीला अद्वैत, वहाँ दूसरा नहीं है कोई। सूरज के सामने कोई दिया बाती लेके जाए कि आज सूरज नहीं निकला, चलो तो हम रोशनी करते हैं, हम नहीं कर सकते। करोड़ों दीपक इकट्ठे हो जाए, अरबों खरबों हो जाए, नहीं कर सकते। उसी तरह राज्य की लीला अपनी लीला है, अपनी निस्बत के बगैर वो भी सुख नहीं ले सकते, और उनकी निस्बत अपनी निस्बत के बगैर सुख नहीं ले सकती। और निस्बत 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 एक राज्य हादी नूर है हक्का। श्यामा जी राज्य के अंक के नूर है, रूहे हादी अंग नूर, हम सब रूहे किसके अंक के नूर है? श्यामा जी के। तो फिर वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। ये वो आज सातवां सागर निस्बत का है। श्री मोहम्मद के मोमनो ये ऐसी कुंजी इलम, ये मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम, अपनी रूहों को अर्शे अजीम में मने परम धाम में वो खुद ही अपने दिल को पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने अपना दिल खोल के यहाँ रख दिया है। ये दिल खोल दिया, पूर्ण दिल, इतना भी कमी नहीं रखी, जरा सी भी, पूरा दिल का खजाना सागर खोल के इलम में रख दिया। ये सारा दिल का सागर है। उन्होंने अब कह रहे कि मैं तुम्हें खुद को पढ़ा रहा हूँ, मेरी रूहों तुम मुझे पढ़ लो, खुद पढ़ लो। और वो भी कैसे पढ़ लो कि मैंने, यहाँ कहते हैं ना, उमी मेरे यार, राज्य ने लिख दिया अनपढ़ तो मेरे यार है, मेरे यार उमी है, अनपढ़ है, और उसको यहाँ घटा लिया। वो कह रहे वो उमी मेरे यार हैं, वो उमी बैठे हैं और वो मेरे यार हैं। बिना पढ़ाए पढ़ दिया उनके दिल पे, बिना कलम के लिखा है। क्योंकि मैं मेरी लीला जितनी मैंने उनको थ्योरी में बताई, उतनी मैंने प्रैक्टिकल में कर ली, करता हूँ, हमेशा करता हूँ। तो अब उसका ज्ञान दिया, और वो ज्ञान अब कहाँ पहुँच रहा है? परात्म में। पहले लीला चलती है, चलती रही, जैसे ब्रज और रास। ब्रज रास की लीला हुई, लेकिन कोई नहीं जाना। भागवत में जब ब्रज रास गाया तो दुनिया समझी कि ब्रज रास की लीला थी। आज जो कृष्ण की लीला गा रहे हैं उनको पता ही नहीं, वो थे ही नहीं वहाँ, वो थे ही नहीं। और जो थे वो ब्रह्मांड खत्म कर दिया था, महाप्रलय कर दी थी, एक कण भी नहीं छोड़ा था। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं छोड़ा। पहली मलकूती बहिस्त
कहाँ अखंड कर दी थी? मन में। मन में मन थे त्रिगुण, मन बैठा है महाविष्णु किसका? अक्षर ब्रह्म का। मन चित बुद्ध। सुंदर साथ जी मन में अखंड कर दी थी। पहली जो मलकूती बहिष्ठ करी थी अखंड, मलकूत की बैकुंठ की लीला, बैकुंठ वालों को अखंड करा था, तो काहे में करा था? मन में। मन में अखंड कर दी थी लीला। और रास खेली तो कहाँ करी थी? बुद्धि में अखंड कर दी थी। और हम क्या कह रहे कि हम कहाँ जाएंगे? हमारे हम मलकूती फरिश्तों को अखंड करा, सबको फरिश्तों की, जो फरिश्तों के तन थे वो उनमें समाये और फरिश्तों को वहाँ अखंड कर दिया मन में। और बुद्धि में रास, बुद्धि में रास और चित्त में महारास। और महारास भी कौन सी? परम धाम वाली लीला। सुंदर साथ जी जो परम धाम की लीला होती है वो अक्षर ब्रह्म को अखंड करके उनके चित्त में तो दे दी, चित्त में तो दे दी, लेकिन क्या करे? अक्षर ब्रह्म है तो फरामोश। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे सहस्त्रचार, क्योंकि लीला खेल के तो दे दी, ज्ञान तो नहीं दिया, ज्ञान तो नहीं दिया। लीला ही तो खेल के बुद्धि में और चित्त में अखंड कर दी, लेकिन ज्ञान तो नहीं दिया, ज्ञान तो नहीं था। ब्रजराज की लीला खेली, हम क्या कौन से भाव से खेले थे? यार भाव से। ये कौन है? हमारे दोस्त है, हमारे यार है, बांसुरी बजाई भाग गए, पता ही नहीं। हम होते ब्रजराज में, प्रेम हो तो प्रेम था, लक्ष्य लक्ष्य का पता ही नहीं था कि हमारे लगते क्या है। इस संसार की लड़की जानती है कि ये मेरा पति है, लेकिन वो गोपी ये नहीं जानती थी कि ये हमारे कौन से धनी है, कहाँ के, निस्बत कहाँ से है, नहीं पता था। प्रेम था, लक्ष्य का पता नहीं था कि लगते क्या। बांसुरी बजी और सुनी और घर से काम करके निकल गए। तो सुंदर साथ जी ना ब्रह्म सृष्टियों को ब्रजराज का ज्ञान था, ना ही अक्षर ब्रह्म को ज्ञान था ब्रजराज का। और दुनिया में कोई बचा ही नहीं था जो किसी को ज्ञान होता। वो तो भागवत में ज्ञान से ज्ञान लिया तो गाने लगे राधे राधे श्याम मिला दे। रोज सुनते हो टीवी पे, राधे से कह रहे कि हमें श्याम से मिला दे। देखो अनजाने में गा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये सत्य है कि हम भी वाया श्यामा जी ही राज्य से मिलते परम धाम में, हम भी। और आज हमें भी सुध आई है, हमें मतलब मैं जब हम बोलूं परातम, हमें भी अब सुध हमारी परातम को आई है, तो वाया श्यामा जी। और श्यामा जी को हमने ऐसे किनारे करा, पूछो वो श्यामा महारानी जो राज्य के साथ सिंहासन पे बैठी है, आज भी बैठी है खेल में, लेकिन सुंदर साथ जी धनी के साथ सिंहासन पे बैठे हैं और सुरता खेल में वास्ते रूहन, वास्ते रूहन, सब रूहों के वास्ते पहचान देने के लिए श्यामा जी को राज जी ने कह दिया, लाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, तुम जाओ और खेल से इन्हें निकाल के लाओ। जो रूहे मेरी आशिक रब्त किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। तुम नहीं कहोगे क्योंकि तुम भी फरामोश हो जाओगे, तो हक ने कहलाया ये कहना, तो इलम भेज दिया। क्योंकि फरामोशी अगर श्यामा जी को ना देते तो हमें भी ना श्यामा जी को फरामोशी दी तो हम रूहों को फरामोशी आ गई। और राजी जागृत है और राजी बैठे हैं। इंद्रावती जी कहती है जागृत बैठे हैं,
धनी मैं तो सूती तुम बैठे खेल भी तुम दिखावत बल मेरा कछु ना चलत। मेरा कुछ भी बल नहीं चल रहा, खेल भी तुम दिखा रहे हो। मैं फरामोश हूँ, तुम जागृत हो। अब कहूँ दरिया सातमा, दरिया दरिया सागर, सातवां सागर दरिया। बेला के घर खड़े होके देखते तो दरिया कहाँ तक है, तो और छोर दिखाई नहीं देता उसका। तो उस दरिया में कौन घुस जाएगा जिसकी कोई तोल ही नहीं है, बराबरी ही नहीं है। निस्बत माने हमारा संबंध, आत्माओं का संबंध परमात्मा से। जैसे सूरज का सूरज की किरणों से संबंध है, अरस परस से दोनों अलग नहीं हो सकते कभी। वैसे ही हमारी निस्बत किससे है, राज्य महाराज से, मूल तनों की। वो जुदा हो ही नहीं सकती, अलग हो ही नहीं सकती। वो तो वही उनके दिल का रस ये इलम से ले रही है। सुंदर साथ जी वहाँ से मत निकलो, जहाँ बैठे हो कभी संशय मत लाओ। जहाँ बैठे हो राज्य के दिल से दिल जुड़ा है, नहीं छोड़ सकते। मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन। मैं ना मैं रह सकता ना रूहें रह सकती। तो श्यामा जी से कहा कि रूहों को जाके ये कह देना। अब कहनी में कहा, क्योंकि हम फरामोश हैं, तो फरामोशी में क्या ले रहे, इस इलम से लज्जत स्वाद किसकी, उस लीला की, परमधाम की लीला का स्वाद ले रहे। माया में कोई स्वाद नहीं है, दुख ही दुख है। तो उन्होंने कहा उस लज्जत का, मेरे दिल के सागरों की लज्जत, मेरे सब अंगों की लज्जत की पहचान तुम्हें अब परमधाम में हो रही है। अब कहूँ दरिया सातवां, अब जो कहूँ निस्बत भरपूर। अब कहूँ दरिया सातवां, जो निस्बत भरपूर। यहाँ कह दिया 12,000 है, 12,000 से 12,001 हो ही नहीं सकता। 12,000 के बाद कोई एक करना चाहे तो हो नहीं सकती। तो 12,000 से एक तो ज़्यादा श्यामा जी हैं, क्योंकि श्यामा जी और राज्य जुगल स्वरूप दोनों बैठे हैं। कहनी में आएंगे शब्दों में तो, और वहाँ बेशुमार है। शब्दातीत निध लाए शब्द में, और शब्दों में आके उन्होंने बांध के 12,000 बता दिया। जो निस्बत भरपूर बेशुमार है, जिसको हम कह रहे हैं 12,000 है बस। 12,000 राज्य का वो इश्क, श्यामा जी का वो आनंद कहीं समा ही नहीं सकते। जो बेशुमार शब्दातीत इश्क है, शब्दातीत आनंद है, तो शब्दातीत ही ब्रह्म सृष्टि है। शब्दों में बांध ही नहीं सकते। या को वार न पार कहूँ, जो नूर के नूर को नूर। या को वार न पार कहूँ, जो नूर के नूर को नूर। तो निस्बत का सागर किसका आ गया, श्यामा जी का के हम सब का, रूहों का आ गया, रूहों का श्यामा जी ओनली। और निस्बत भरपूर दरिया। और कह रहे कि इनको कैसे खुलासा करूं, जो नूर के नूर को नूर, राज्य के अंग का नूर, श्यामा जी और श्यामा जी के अंग के नूर बेशुमार है। ये निस्बत का सागर है। बेसुमार ल्याए सुमार में, ए जो करत हो मजबूर। अब कह रहे कि ऐसे ब्रह्मांड में आए हद के और हद में बेहद की बातें कैसे करें। तो कह रहे बेशुमार को शुमार में लाए, 12 गिनती बांध के बता दिया कितनी है कि 12,000। अभी कितना सामान लाओ कोई लेने जाए, 6 कटोरी ले आना, 6 थान ले आना, फिर कहेंगे एक 12 ले आओ, एक दर्जन, क्योंकि दर्जन पे टिक जाते हैं 12,000 पे। तो 12 पे टिक गए तो 12,000 बोल दिया शब्दों में बांध के, बेशुमार है।
बोलो जल्दी जल्दी बोलो। क्यों आवे बिच हिसाब के जो हक सदा अंग सदा हजूर। कह रहे वो हिसाब में कैसे आए जो हक के अंग हैं और सदा उनके हजूर हैं, उनके पास बैठे हैं, वो बेशुमार हैं। और हम क्या कहते हैं, क्या करें। सरकार ने तो बहुत जागनी करी थी, इतने सुंदर साहब थे, सब भाग गए, भाग जाए, सारे भाग जाए। जहाँ जागनी जिनकी हो गई वो कभी कहीं भाग ही नहीं सकते, और रास्ता भी भागने का उनका है ही नहीं। कहाँ भागेंगे वो मूलतन, कहीं नहीं भागेंगे। जिसको अपने मूलतन की पहचान हो गई वो कहीं नहीं भागेगा, और मूलतन तो हिल ही नहीं सकता। और जो मूलतन ने जो ये तन वाया हुक्म के देख लिए वो कहीं हिल नहीं सकते। हाँ, समय समय पे मिलेगा। हो सकता आज धक्के खाने गए, घूमने गए, सैर करने गए, कल आ जाए, सैर करके जब कोई सामान नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएंगे। अच्छा दूसरे मार्केट में चलते हैं, अब उसमें कल को दूसरे मार्केट में चलेंगे, यहाँ तो सामान कुछ हमारे मतलब का मिला नहीं, जाने दो, आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। खूबी क्यों कहूँ निस्बत की वास्ते निस्बत खुली हकीकत। हम कह देते हैं राजी महाराज हमें कितना बड़ा दुख दिखा दिया, खेल हटा दो, खत्म कर दो। वो कह रहे खूबी क्यों कहूँ निस्बत की खूबी, कह रहे खूबी क्यों कहूँ वास्ते निस्बत खुली हकीकत। जो कलमा खुला है, कलाम खोल के गए थे, शरीयत को जाहिर कर गए थे, और जो कलमा खुला है हकीकत शरीयत को जाहिर कर गए थे, शरीयत चला दी थी जब कुरान उतरा, लेकिन कलमे को बुझ रखा था हकीकत को। कलाम जाहिर कर गए, कलमा छुपा के इशारों में कह गए, और कुंजी लेके आए तो हकीकत खोल दी। तो कह रहे इन रूहों की खूबी क्या बताऊं, उनके वास्ते हकीकत खुल गई मेरी। अपनी रूहों के कारण अपनी हकीकत को खोलना पड़ा, क्योंकि बिना हकीकत के परात्म में राज्य के की हकीकत ना आती कि ये है क्या। सुंदर साथ जी, किसी को जानने से, देखने से, शक्ल देखने से, उसके साथ बात करने से हकीकत खुलेगी, चलते फिरते हेलो हाय करने से हकीकत नहीं खुलती। तो कह रहे पूर्ण ज्ञान दे दिया तो अपनी हकीकत खोल दी। किसके वास्ते? रूहन के। ये खूबी है, निस्बत की खूबी, वास्ते निस्बत के खूबी, निस्बत की के हकीकत खोल के रख दी कि मैं ये मुझे पढ़ तो पाई हक मार्फत जो थी हक निस्बत। आप क्या कह रहे? मार्फत 30,000 हरफ मेमन साहब ने 30,000 बातें अल्लाह ताला के सामने, राजी महाराज के सामने खड़े होके करी थी। बताया था कैसे कि राजी ने अपना ही हुक्म का स्वरूप बना के खड़ा कर दिया, और 90,000 बातें करी। 90 में 30 तो कहा जाहिर कर देना शरीयत के, और 30 हकीकत के कहा कि इशारे करना, और 30 कह दिया कि वो आखिर पे मुद्दार है, आखरत पे। तो आखरत पे कब खुला? जब तीसरी सूरत प्राणनाथ जी तीसरी धारण करी, बसरी मलकी हकी। बसरी शरीयत जाहिर करी, मलकी हकीकत खोली, और हकी ने कुल खजाना, मार्फत का खजाना खोल के रख दिया। क्योंकि मलकी चाबी तो ले आए थे, लेकिन दूसरे जामे में बैठ के तब चाबी लगाई कहाँ? जो तिजोरी ला के रख दी थी अरब में, कुरान जहाँ दिल खोल के रख रखा था। तो अब कहा कि हक बैठे इन इलम में, जो वो इलम बेशक इलम आया,
और उसका खुलासा करके ये रख दिया, और इसका भी खुलासा कर दिया टीका। इतना सरल कर दिया कि अब उस टीके से लेके टीके महाराज बन गए, हमारे जैसे महाराज बन गए। और वो टीके के टीके नकल करके और अपने उसको बिगाड़ के और सुंदर साथ में बांटते फिर रहे। हमारे टीके पढ़ लो, फ्री में दे रहे, फ्री में राज्य मिल रहे, फ्री में राज्य। और सुंदर साथ खुश है कि वो तो फ्री में बांट रहे हैं, वो तो पैसा भी नहीं ले रहे, फ्री में ले जाओ। फ्री में जो खराब माल होता है वो फ्री में बेचते हैं। बिगाड़ दिया असली को, असल को बिगाड़ दिया। क्यों? कि ये श्री मुखवाणी प्राणनाथ जी के मुखारबिंद की, उसका टीका हुआ रस कम हो गया, और टीका हुआ और बेरस हो गया, और टीके होंगे और बेरस होते चले जाएंगे। क्योंकि एक बात किसी ने अगर सत्य बोली, दूसरे ने कुछ कही, तीसरे ने कुछ कही, चौथे ने कुछ कही, हकीकत से भटक गए। तो सुंदर साथ जी उन टीकों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मेरे पास भी फोन आया, मैं ऐसा टीका मैंने उनके भाई के पास था, ले आओ पढ़ लो लेकिन वापस कर दो। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। अगर कोई हमें हमारे राज्य से भटकाता है, हमारा कोई नहीं। मिल गया, अगर टीका ना होता तो कहाँ से समझ लेते। अब अपनी अकल दौड़ा रहे कि ये काल्पनिक ज्ञान है, काल्पनिक या कल्पना है ही नहीं। निस्बत असल सबन की, जित निस्बत तित सब। अब क्या कह रहे? निस्बत असल सबन की, किसी एक की नहीं, सबकी। जो असल तन है मोमनों के, उनकी सबकी निस्बत है। कोई ये ना सोचे कि हम किसी की निस्बत बना देंगे, ना, सबकी है, असल सबकी है। और जित निस्बत है जहाँ, वहाँ सब कुछ है। ये नहीं कि हमने खेल में आके खजाना लिया, हम आए नहीं, ना हमारा दिल देख रहा, वो भी हुक्म से जोड़ के दिखा रखा है। एक तार लगा दिया, हटा दो इसका तार, अभी लगा रखा कैमरा, तार हटा दो तो कर लो, बिना तार के क्या करोगे? तो हुक्म का तार वायर एक लगाया और वहाँ बात पहुँच रही है। लेकिन जित निस्बत तित सब कुछ वही है जहाँ निस्बत है। इधर आजा राजेश, पीछे वालों को। सब निस्बत के वास्ते इल्मे जाएंगे। अब कह रहे सब निस्बत के वास्ते, सब कुछ कुल खजाना निस्बत के वास्ते इल्मे जाहिर किए। अब बताओ कहाँ जाहिर करा? क्योंकि कुछ सुंदर साथ को संशय रह जाता है कि उठेंगे तो लज्जत आएगी, लेकिन जाहिर कब हो गए? पढ़ो फिर चौपाई पढ़ दो, सुंदर साथ का ध्यान नहीं है। सब निस्बत असल सबन की, जित निस्बत तित सब। निस्बत असल सबन की और जित निस्बत है तित सब कुछ है, पूर्ण खजाना है। सब निस्बत के वास्ते इल्मे जाहिर किए। अब उस निस्बत के वास्ते इल्म से आप सब कुल खजाना जाहिर कर दिया, जिसको हम यहाँ देख रहे कि यहाँ करा। और कर कहाँ रहे? वहाँ। स्वामी जी कह रहे कि दुनिया वाले सोच रहे कि मोमिन हमारे में बैठे बोल रहे, ए बोले बैठ बका, ये अर्श में बैठे बोल रहे, ये अर्श में बैठे बोल रहे, और लग क्या रहा कि यहाँ बोल रहे। सपना अपने बिस्तर पे देख रहे और लग क्या रहा कि हम वहाँ चले गए। ऐसा खेल है, स्वप्न की न्याती भांति, स्वप्न की तरह का खेल है। तो सब निस्बत के वास्ते वही इल्म से अब जाहिर कर दिया। किसको? हमारी पारा को। निस्बत हक की जात है। कह रहे निस्बत है क्या? निस्बत हक की जात है।
तन तो राज्य के है, जात तो राज्य की है, इश्क तो राज्य महाराज का है उनमें, इलम ये चेतन तत्व तो राज्य महाराज का उनमें है, लेकिन आनंद श्यामा जी का है। राज्य महाराज चितघन स्वरूप है, चेतन, उनका ही अपना साहिबी का भी स्वरूप है, उनका अपना आनंद का स्वरूप है। यहाँ एक ही तन दौड़ता है ऑफिस में, घर में, लेकिन वहाँ उन्होंने अलग कर रखा है। साहिबी को अलग कर दिया कि साहिबी की लीला चलाते रहेंगे, और अपने स्वरूप को पहले ये सुनते थे कि अक्षर ब्रह्म आते हैं राज्य के दर्शन करने, तो वो राज्य से ताकत लेने आते हैं, बल लेने आते हैं। ऐसा नहीं, बल कम है ही नहीं, अक्षर ब्रह्म में बल कम है ही नहीं, क्योंकि वो राज्य का तन, राज्य ही है वो। तो वो जब आते हैं तो राज्य खुश होते हैं, अपनी साहिबी देख के, तीजी मोम पे बैठ के खुश होते हैं, और रूहों को अपनी लीला साहिबी की दिखाते हैं। ये वैभव श्री धाम का दिखावत रूहों को इत, श्री धाम का वैभव दिखाते हैं साहिबी बैठ के तीजी मोम पे। और जब रंग मोल रंग परवाली में होते हैं तो अपनी इश्क की लीला का वैभव दिखाते हैं, अपनी रूहों को लज्जत देते हैं। सुंदर सा जी, तन तो राज्य के हैं, लेकिन आनंद श्यामा जी का है। चल निस्बत हक की जात है, निस्बत में इश्क। अब क्या करें, निस्बत हक की जात है और निस्बत में इश्क है, क्योंकि इश्क के तन है, इश्क ही इश्क भरा हुआ है उनमें। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रैगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजदास। यहाँ प्रेम नहीं है ही नहीं। यहाँ किसी को कोई कह दे कि उसका लड़का उसकी लड़की को प्रेम कर रहा है, तो वो झूठ है, प्रेम नहीं है, छल है, मोह है, मोह है, छल है, धोखा है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो ब्रह्म सृष्टियों में है, उनके पास प्रेम। तो कह रहे कि निस्बत के वास्ते, निस्बत में क्या है, इष्ट, हक की जात है, हक की जात है तो हक के सागर वहाँ उनके अंदर है, लेकिन पहचान नहीं थी इश्क की। अगर होती तो इश्क रबद क्यों करती, कुछ भी पहचान नहीं। आज हमारे ही ये अंग है, इनको क्या पहचान हम किसके हैं, हमें कौन उठा रहा है, कौन बैठा रहा है, कौन नचा रहा है, कौन मुट्ठी बंद कर रहा है, कौन खोल रहा है, बिल्कुल पहचान नहीं है। ऐसे ही रूहों को राज्य के तने, लेकिन पहचान नहीं। तो अब ज्ञान दे के पहचान दे दी उनको। निस्बत वास्ते इल्म इत आया बेशक, उस निस्बत के वास्ते बेशक इल्म इत आया। कुरान पढ़ते ए हके किया इश्क सो। अब क्या कह रहे हैं, ये किसी गुस्से में कोई दुश्मनी नहीं निकाली। ए हके किया इश्क सो, इश्क, इश्क रबद भी करा तो इश्क से ही करा, इश्क सो, इश्क रबद करा और इश्क से ही इलम भेजा। इश्क में ये लाड़ है उनका, ये इश्क है, इश्क से ही फरामोश किया, इश्क से ही होश में लाएगी, दिल जाग रहे, और इश्क से ही नजर खुलेगी। जब नैना खोले तो दीदार हो जाए, इश्क से ही होगा। कई बंद बांधे जहूर, कई बंद बांधे जहूर, रोशन कई बंद बांधे, कैसे कैसे काम किए, अपनी पूरी हिकमत, हुक्म की, मेर की, जोश की, सब कुछ इल्म की, पहले पूरा प्लान बनाया अपने दिल में, और दिल में आते ही रूहों के दिल में फैल गया। तो रूहे तीजी मोम पे
जब सो के उठे राजी श्यामा जी शयन करते हैं, तो सोते कहाँ है? सोने वाली भूमि नहीं है वहाँ, वहाँ तो सोते ही नहीं, वहाँ तो नींद ही नहीं है। वहाँ लीला के लिए चांद सूरज है, लीला के लिए सब कुछ है, लेकिन वहाँ नींद नहीं है। उठो रे प्यारे पियो नवल विलासी, हम चल देते थाल सजा के, उठो रे प्यारे पियो यहाँ। क्योंकि दुनिया वाले कर रहे तो उस तरह यहाँ करने लगे, उठाने लगे। क्यों? प्राणनाथ जी को यहाँ उठाया था, उस तन को साक्षात मान लिया था, माना था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि मुझे मानो, मैं प्राणनाथ हूँ। वो तो अपने धनी की गादी लेके आए थे। और पूजा कहाँ शुरू हुई थी? देवचंद जी की गद्दी लेके आए थे। किसने शुरू करी थी? इंद्रावती जी ने। किसको लाए थे? अपने सतगुरु को। प्रैक्टिकल में अंदर बैठाया और जायरी में पूजा करके बताया। सुंदर साथ जी भटकते 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 इतना भटक गया हमारा धर्म के आगे आलमाल हो गए, किसी को कुछ पता नहीं रहा। मेरा ठाकुर जब चले तो देवचंद जी की गादी लेके आए, चाकला से। कहाँ ला के रखी थी? देवचंद जी का मंदिर है पन्ना जी में, जाते हो ये देवचंद जी का सतगुरु का मंदिर है। तो अपने सतगुरु की गादी लाए और हमेशा उनको ही रिझाते रहे। कभी नहीं कहा कि मुझे मानो। कह रहे मेरे गले में फांसी पड़ गई है कि आप आके बैठ गए। ये सुंदर साथ मेरे से धाम की निस्बत जान के प्रीत करते, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये मेरे गले में एक फांसी का फंदा हो गया। करने वाले आप हो और मेरा नाम ले लिया, नाम भेक आपने मुझे अपना दे दिया। तो कह रही है मांगत हो मेरे दूल्हा, मन कर कर्म वचन, मन से कर्म से वचन से। ये जिन तुम खाली करो, इसको अवॉइड ना कर जाना। मैं अर्ज करूं दुल्हन, मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी रखो, आप मुझे नहीं चाहिए। इश्क दीजिए मोए आपनो, मैं तासो करूँ मिला। सुंदर साथ जी साहिबी कोई नहीं चाहेगा जो जागृत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव देवी। आप जैसी तुम जिन करो, जीवड़ा तो जी
विलास जी माने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता दातनी जी मैं क्या करूं किन सो बात जी श्री ममते युगल स्वरूप परवारी अंगना बद बद जात जी सदा सुखदाता दातनी जी मैं क्या करूं किन सो बात जी श्री ममते युगल स्वरूप परवारी अंगना बद बद जात जी पिया तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय श्री बायजुराज की जय श्री महाराजा छत्र साधु की जय श्री सुंदर साधु की जय श्री सुंदर साधु साधु के चरणारविंद में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे